प्राचीन इंद्रप्रस्थ की पावन भूमि पर आज की आधुनिक दिल्ली के यमुना बाजार क्षेत्र में कश्मीरी गेट बस अड्डे से मात्र 500 मीटर की दूरी पर मरघट वाले बाबा विराजमान हैं। शमशान भूमि के पास स्थित होने के बाद भी यह पावन धाम लाखों श्रद्धालुओं की गहरी आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ की एक अनोखी विशेषता यह है कि इस मंदिर का मुख्य गर्भगृह सामान्य भूमि की सतह से लगभग 7 से 8 फीट गहराई में बना हुआ है, जहाँ भक्त ऊपर से ही श्री हनुमान जी के दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं। इस मंदिर को मरघट वाले बाबा कहे जाने के पीछे कोई भयभीत करने वाली कथा नहीं, बल्कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति और एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। यह मंदिर दिल्ली के मुख्य दाह संस्कार स्थल निगमबोध घाट के निकट स्थित है। लोक भाषा में शमशान को मरघट कहा जाता है। इसी कारण शमशान भूमि के पास स्थित होने से लोगों ने प्रेम और भक्ति से इन्हें मरघट वाले बाबा कहना शुरू कर दिया। सनातन परंपरा में श्री हनुमान जी को भगवान शिव का ही रुद्रावतार माना गया है। जिस प्रकार भगवान शिव शमशान से जुड़े वैराग्य के प्रतीक हैं, उसी प्रकार मरघट वाले बाबा का यह स्वरूप भी अकारण भय, नकारात्मक ऊर्जा और जीवन के दुखों को दूर कर भक्तों को मानसिक शांति और साहस प्रदान करता है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित मत्स्य पुराण एवं पद्म पुराण के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी अपने वेद ज्ञान अर्थात निगम को भूल गए थे, तब उन्होंने इसी पावन यमुना तट पर तपस्या और स्नान कर पुनः अपने उस ज्ञान का बोध प्राप्त किया था। इसी घटना से निगमबोध तीर्थ का नाम प्रसिद्ध हुआ और इसी प्राचीन निगमबोध तीर्थ क्षेत्र के पास आज मरघट वाले बाबा का यह मंदिर स्थित है, जिसे इस पौराणिक परंपरा से जोड़कर देखा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण में इस मंदिर से जुड़ा प्रत्यक्ष वर्णन प्राप्त नहीं होता, परंतु स्थानीय मान्यताओं और जनश्रुतियों के अनुसार त्रेता युग में जब लंका युद्ध के दौरान मेघनाथ के अमोघ शक्ति बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब सुषेण वैद्य के परामर्श पर उनके प्राणों की रक्षा हेतु हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत से पूरी संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर अत्यंत तीव्र गति से लंका वापस लौट रहे थे। जब वे विशाल आकाश मार्ग से गुजर रहे थे, तब उन्होंने नीचे बहती पवित्र यमुना नदी और इस पावन तट को देखा। लोक मान्यता है कि इस पवित्र भूमि को नमन करने हेतु पल भर के लिए उनके चरण या उनकी दृष्टि इस तट पर पड़ी थी। इसी लोक आस्था के कारण भक्त इस स्थान को हनुमान जी के उसी दिव्य क्षण से जोड़कर देखते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार द्वापर युग में जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मार्गदर्शन और कृपा से बीहड़ पांडवप्रस्थ का कायाकल्प कर भव्य एवं वैभवशाली इंद्रप्रस्थ नगरी की स्थापना की, तब इस यमुना तट का आध्यात्मिक महत्व और बढ़ गया। मत्स्य पुराण तथा महाभारत के सभा पर्व एवं अश्वमेधिक पर्व के प्रसंगों के अनुसार पांडवों द्वारा इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद यमुना तट के इस पावन क्षेत्र में पूजा अर्चना और यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों का विवरण मिलता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य की सुख समृद्धि और धर्म की स्थापना हेतु इसी निगमबोध तीर्थ क्षेत्र में अपने ऐतिहासिक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें स्वयं महर्षि वेदव्यास और भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे। इसी पावन और ऐतिहासिक क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस मंदिर को श्रद्धालुओं के बीच अत्यंत दिव्य, फलदायी एवं कल्याणकारी माना जाता है। इस मंदिर का मुख्य गर्भगृह भूमि की सतह से 7 से 8 फीट नीचे होने का मूल कारण ऐतिहासिक और भौगोलिक है। यह मंदिर जिस प्राचीन धरातल पर बना था वह अपनी जगह वैसा ही रहा, लेकिन समय के साथ रिंग रोड और आसपास की सड़कों के निर्माण, फ्लाईओवर के विकास और यमुना के किनारे मिट्टी व मलबे के जमाव के कारण आसपास की जमीन का स्तर ऊंचा उठता चला गया। इस बदलाव के बाद भी मंदिर के मूल गर्भगृह के प्राचीन स्वरूप को सुरक्षित रखा गया, जिससे आज भक्तों को ऊपर खड़े होकर गहराई में विराजे बाबा के दर्शन करने का ये अनोखा अनुभव मिलता है।
गर्भगृह के इस गहराई में होने का सबसे अद्भुत दृश्य मानसून के समय देखने को मिलता है। आधुनिक निर्माणों के कारण भले ही आज यमुना नदी मंदिर से थोड़ी दूरी पर बहती है, लेकिन जब जब यमुना नदी उफान पर आती है, चाहे 1978 की ऐतिहासिक बाढ़ हो या फिर वर्ष 2023 में 208.66 मीटर के रिकॉर्ड जल स्तर का समय, तब तब नदी का पावन जल अपनी प्राचीन सीमा को लांघकर सीधे गर्भगृह तक जा पहुंचता है। श्रद्धालुओं के लिए यह केवल जल भराव नहीं, बल्कि स्वयं मां यमुना द्वारा बाबा के चरणों का किया गया दिव्य जलाभिषेक और उनकी अटूट आस्था का प्रतीक है। श्री हनुमान जी महाराज के मुख्य गर्भगृह के साथ साथ इस सिद्ध पीठ परिसर में अन्य प्रमुख देवी देवताओं के मंदिर भी स्थापित हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु सूर्य पुत्र शनिदेव, देवों के देव महादेव, माँ दुर्गा और माँ काली के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस सिद्ध पीठ की अलौकिक महिमा का सबसे भव्य रूप प्रतिवर्ष हनुमान जन्मोत्सव पर देखने को मिलता है। बाबा के दर्शनों की अभिलाषा में श्रद्धालुओं का एक ऐसा अथाह जनसैलाब उमड़ता है कि मंदिर के मुख्य द्वार से शुरू होकर भक्तों की लंबी कतारें कश्मीरी गेट के जीपीओ पोस्ट ऑफिस तक जा पहुंचती हैं। घंटों के लंबे इंतजार के बाद भी श्रद्धालुओं के चेहरे पर थकावट नहीं, बल्कि बाबा के दर्शन पाने का अलौकिक उत्साह और अटूट श्रद्धा नजर आती है। इस पावन अवसर पर पूरे मंदिर परिसर को अलौकिक फूलों, दिव्य श्रृंगार और जगमगाती रोशनियों से भव्य रूप में सजाया जाता है। वैसे तो यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन मंगलवार एवं शनिवार को भक्तों की संख्या सबसे अधिक होती है। इन दोनों दिनों में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मरघट वाले बाबा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इस दौरान पूरे मंदिर परिसर में जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारे गूंजते रहते हैं। बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का एक विशेष रूप यहाँ पैदल यात्रा भी है। अनेक श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर अपने घरों से कई किलोमीटर दूर से लगातार कई मंगलवार तक नंगे पैर चलकर बाबा के दरबार में पहुँचते हैं। हर परिस्थिति में बाबा के प्रति उनकी यह आस्था और विश्वास हमेशा अटल रहता है। श्रद्धालु यहाँ आकर बाबा के समक्ष अपनी मनोकामना व्यक्त करते हैं। स्थानीय मान्यता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना बाबा अवश्य सुनते हैं। जब भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है तो वे कृतज्ञता भाव से अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार लड्डू, पेड़े, कचौड़ी या अन्य प्रसाद वितरित करते हैं। इसके साथ ही जरूरतमंदों को भोजन कराना भी यहाँ की एक प्रमुख सेवा परंपरा मानी जाती है। यहाँ बांटे जाने वाला प्रसाद केवल मिष्ठान नहीं, बल्कि संकटों से उबरने के बाद उपजी निश्चल खुशी और बाबा के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है। अपनी उसी खुशी से किसी भूखे या जरूरतमंद का पेट भरना ही इस सिद्ध दरबार का सबसे पवित्र और अमर संदेश है। आशा है मरघट वाले बाबा के इस पावन मंदिर से जुड़ी यह पौराणिक एवं ऐतिहासिक जानकारी आपके हृदय को अवश्य स्पर्श कर पाई होगी। यदि इस आलेख के वाचन के दौरान अथवा किसी भी संदर्भ में मुझसे कोई भूल चूक या त्रुटि हुई हो तो मैं आप सभी सनातन प्रेमियों एवं बाबा के भक्तों से हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए दिल्ली ज्ञानकोश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय मरघट वाले बाबा।